नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में, जहां एक और जनपद में विकास कार्य की प्रगति और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया और जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर जहां उनकी समस्याओं को जाना और उनके निस्तारण को लेकर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर उनसे आपसी भाईचारे और सौहार्द बढ़ाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद विपक्ष के पर हमलावर दिखाई दिए और प्रभारी मंत्री ने संभल की घटना को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और विपक्ष पर संभल की घटना को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत और 2 सीटों पर हुई हार पर भी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। उस संभल में एक घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और उसके जांच का विषय है और उसके वो माननीय न्यायालय के निर्देश पर ये हुआ था और उसमें विपक्ष बिना मतलब उसे तूल दे रहा। तो दूसरे ज़िले में सौहार्द बना रहे, उसके लिए सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। दोनों कई वर्गों के लोग आए थे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, हिंदू वर्ग के लोग थे। दोनों को आपस में आया कि नहीं, हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए और किसी अफवाहों पर नहीं, और उत्तर प्रदेश बिना भेदभाव के सबका सुरक्षा, सबकी सम्मान दे रही है और समृद्धि के लिए रास्ते पर चला रही है। चुनाव में बीजेपी 2 सीटें हार गई, क्या मंथन करेगी? वो ऐसा सामाजिक समीकरण है कि 70 साल से एक विशेष वर्ग के दिमाग पर लोगों ने एक राजनीतिक कहते हैं नकारात्मक सोच पैदा कर रखी है, जिसका परिणाम है कि कुछ सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा है कि वहाँ बीजेपी को धीरे धीरे बढ़ रहा। पहले से अपेक्षा इस बार बहुत वोट मिला है, हम आगे भी जीतेंगे और जैसे अभी 2 सीटें और जीती हैं, वह भी सामाजिक समीकरण गड़बड़ था लेकिन जीतने में कामयाब रहे और लगता है 2027 में लगभग हम लोग इसी तरीके से सभी सीटें जीतेंगे। और ये निश्चित रूप से समीक्षा का विषय, लेकिन ये भी एक तरीके से गर्व का विषय कि हम लोग अब विचारधारा जो है उस पर सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, हमारे सभी धर्मों को सम्मान देने से, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग आकर उस उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जीते। आप आरोप लगा रहा है कि पूरा चुनाव जो है प्रशासन ने करा। लंबे समय तक उनके हाथ में सत्ता रही है और एक मानव का स्वभाव रहा कि वो जैसा अपने इसी हथकंडे से चुनाव जीतते रहे हैं, तब जाके उनका है। तो अब हमारी सरकार तो मैं अगर सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करना होता तो हम लोकसभा में 43 सीटें थोड़ी हारते। वो नैरेटिव उनका थोड़ी है। उस समय नैरेटिव था और लोगों को हम लोग बड़ा चुनाव था, नहीं समझ पाए। अभी देखिए इस बार नैरेटिव नहीं चला उनका, झूठ नहीं चला। देखो अब जनता हमारे साथ है, उनके साथ नहीं। तो विपक्ष बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है और उसके अलावा कुछ है नहीं। विपक्ष को अब मुद्दे पर वैल्यूएबल राजनीति करनी चाहिए, वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स करें, जो एक विचारधारा पर और विकासवादी विचारधारा की राजनीति करें, नकारात्मक जनता के लिए नहीं। क्योंकि राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश समृद्धि हो, तो ये एक पहचान के लिए है, गर्व के लिए। तो राजनीति को उस वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स करें, नकारात्मक विचारधारा को बंद करके सकारात्मक विचार पर चलने की कोशिश करें।